नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि दरोगा और लेखपाल दोनों की भर्तियां आ रही हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखिए, मछली के आंख में निशाना अगर आपको लगाना है तो एक जॉब आपको चुनना पड़ेगा। यानी देखिए, दरोगा का भी अगर आप इलिजिबल हैं, हाइट है, दौड़ सकते हैं, तो ये भी भर दीजिए। लेखपाल के लिए अगर आप इलिजिबल हैं तो ये भी भर दीजिए। लेकिन दोनों भरने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मछली के आंख में निशाना लगाना है, यानी दोनों में से कोई एक जॉब लेनी है, तो एक जॉब की ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज है। ठीक है, दोनों का लेबल चेंज है, दोनों की जॉब प्रोफाइल चेंज है, दोनों की सैलरी चेंज है, काम करने का तरीका अलग है, फील्ड अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सलेबस भी अलग ही है, लगभग बात करें तो। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे क्या क्या चीजें अलग हैं, और दो नाव पे पैर रखेंगे तो आपका गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे दोनों की जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन और सलेबस क्या क्या चेंजेस हैं और किसकी तैयारी हमको करनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, यहीं से आपको पता चलता है। और सैलरी, प्रमोशन और सलेबस ये देख करके आपको पता चलेगा कि जो है आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपीएसआई की। तो यहाँ पर जो है आपको स्नातक होना चाहिए। ठीक है, स्नातक आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। लेखपाल में बात करें तो यहाँ पर 12th अगर आपका है, 12वीं अगर पास है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देख लिया खुद को कि कहाँ कहाँ आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 21 से लेकर 28 साल आपका उम्र रहना चाहिए, एज रहना चाहिए, जबकि यहाँ पर 18 से लेकर 40 वर्ष आपका उम्र रहना चाहिए। तो यहाँ भी आपने देख लिया खुद को कि आप कहाँ पर फिट हो पा रहे हैं। जो भी छूट है वो जो है कैटेगरी वालों को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। ठीक है, बाकी लोगों को जो है छूट मिलेगा। अब यहाँ पर जॉब प्रोफाइल में ये बात करना है कि कैसी किसकी जॉब होती है। अब यहीं पे आपको निर्णय लेना है कि देखिए, जॉब प्रोफाइल में जो यूपीएसआई की यानी पुलिस में आप जानते हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी होती है। ठीक है, ये गांठ बांध लीजिए, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। काफ़ी जो है टेंशनाइज जॉब है। ठीक है, अगर यूपीएसआई की बात करें तो। और लेखपाल में ही बात करें तो ये ऑफिस टाइप का आपका जॉब है। फील्ड वर्क इसमें भी है, थोड़ा बहुत आपको हल्के में अपने जाना पड़ेगा। जो भी देखिए, लेखपाल का काम क्या है, यूपीएसआई का काम क्या है, समझिएगा। यूपीएसआई का जितना जो भी जनता का दिक्कत है, यानी उसके पे कोई केस हो गया, कोई झगड़ा हो गया, मार हो गया, सुरक्षा से संबंधित हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, दुर्घटना हो गई, तो ये यूपीएसआई से रिलेटेड है। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी में भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है दर्ज करेंगे मामला और उस पर विवेचना करेंगे क्या चल रहा है, किसी का मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसमें आपको जो है काफ़ी दौड़ना है। साथ ही साथ लेखपाल में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर राजस्व लेखपाल की बात करें तो तहसील में आपकी नियुक्ति होती है, आपको हल्का दे दिया जाता है, मतलब एक कुछ गांव रहेंगे तो यहाँ पे आपको देखना होगा उनका आय बनाना, जाति बनाना, जो भी चीज़ें हैं। और भी ईडब्ल्यूएस भी बनवा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे और भी जो चीज़ें हैं, जैसे सरकार द्वारा छोटी छोटी योजनाएं होती हैं जो अन्न से संबंधित, जैसे कि किसको क्या मिलना चाहिए, कौन कौन से योजना के लिए इलिजिबल है, यानी उसके लिए सही व्यक्ति है, ये आप ही तो करेंगे, ये लेखपाल का काम है। ठीक है, लेखपाल ही जो है जमीन पर उतारेगा जो भी छोटी छोटी योजनाएं हैं सरकार की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डीएम तो आप उतारेंगे नहीं, ये जो है नीचे के आप कौन है, आप हैं, तो आप जो है जो वाजिब आदमी है उसको दिलवाएंगे, तो ये लेखपाल का काम है। तो लेखपाल का ऑफिस, अगर राजस्व लेखपाल की बात करें तो ये ऑफिस वर्क ही समझिए, और फील्ड में कभी कभार जो जाते रहते हैं, जिससे कोई काम, मान लीजिए कोई कुछ काम है तब ये जाएंगे। ठीक है, और तहसील में ये हफ्ते में 2-3 दिन जाएंगे, बाकी फील्ड में भी ये जाते हैं। ठीक है, चकबंदी में काफ़ी फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो दोनों का जॉब प्रोफाइल अलग है। यहाँ पर दोस्तों आप घर भी जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रमोशन जो है चीज़ें, ये सब भी बात करेंगे, लेकिन समझिए यहाँ पर आपको होम जो है डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट मतलब अपने घर के आसपास आप जो है यहाँ पर पोस्टिंग ले सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं आराम से। अगर यूपीएसआई में बात करें तो यहाँ पर देखिए, यूपीएसआई में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्यों नहीं जाने दिया जाता है अपने होम डिस्ट्रिक्ट। देखिए, यहाँ पर जो बॉर्डर का रूल यहाँ पर लागू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आप जो लखनऊ में है, ठीक है, तो लखनऊ के जो आसपास जो सटे जिला है वहाँ पे आपका पोस्टिंग नहीं होगा। मान लीजिए आप बनारस में, वाराणसी में है, तो उसके सटे जो जिले हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। यूपीएसआई की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इलाहाबाद मान लीजिए आप हैं तो, गोरखपुर है तो इसके जो सटे जिले हैं
तो जो है गोरखपुर अगर आप हैं तो यहाँ के जो 60 जिले यहाँ पर आपका नहीं होगा, एक छोड़ करके होता है, ठीक है, ये आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो है लेखपाल में नहीं है। जॉब प्रोफाइल ये सब चीज़ें आपने जान लिया, बहुत कुछ मैंने बताने का प्रयास किया। अब बात करते हैं पैसा के बारे में, यानी ये पैसा कितना मिलेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर यूपीएसआई की बात करें तो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है, 2 स्टार आपका स्टार्टिंग में रहता है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। और यहां पर देखिए पेमेंट में काफी फर्क है। देखिए काम जैसा है वैसा आपका यहां पर पेमेंट भी है, ठीक है। तो यहां पर अगर पेमेंट की बात करें तो यहां पर 45 से 47 हजार के आसपास आपका स्टार्टिंग पेमेंट बनेगा। 45 हजार कम से कम मान के चलिए, 45 से 47 हजार आपका पेमेंट बनेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, ठीक है, आपने जान लिया। अब यहाँ पर टीएडीए ये सब मिला के 45 हजार के आसपास आपका बनेगा, ठीक है। अगर ये बात करें लेखपाल की, तो लेखपाल जो है 2000 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है, ये 2000 ग्रेड पे की है। तो यहां पर दोस्तों लगभग बात करें, ग्रॉस पे की नहीं, लगभग बात करेंगे तो यहां पर 25,000 के आसपास आपका जॉब में जो है आपका पेमेंट बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पेमेंट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर 45,000 44,000 के आसपास, यहां पर आपका 25,000 के आसपास आपका पेमेंट बनेगा। तो पेमेंट में काफी यहां पर फर्क है, काम में भी फर्क है और पेमेंट में भी फर्क है। अब प्रमोशन में बात करेंगे, कौन जो है पीसीएस तक जा सकता है। तो जानते हैं कि यूपीएसआई पुलिस का है, पुलिस में जो है कैरेक्टर रोल ये सब आपका हमेशा चलता रहता है, कुछ भी होगा तो आप पर पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपके एरिया में कोई मर्डर हो गया, कोई दुर्घटना कुछ ऐसा हो गया जो कि जो है जहां पर पुलिस की लापरवाही देखी गई, या फिर ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए यही होता है कि यहाँ पर जो है आपको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कुछ और चीज़ें। तो ये अगर आपके पे बार बार होता है तो प्रमोशन पे आपका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी पुलिस पे ये प्रभाव पड़ता है, देखते होंगे कई लोग जो है एसआई रैंक पे बहुत दिन तक रह जाते हैं। इनका क्या होता है, यही है कि इनको दंड जो है मिला रहता है, दंड जिनको मिला रहेगा ज़्यादा उनका प्रमोशन, उन्हीं के बैच वाले पहले प्रमोशन कर जाएंगे और उनका कुछ दिन बाद होगा, उस दिन मतलब कि 1 साल बाद हो सकता है, 2 साल, ये ऐसे रुक जाएगा, ठीक है, ये चलता रहता है। तो अगर ये लेखपाल की बात करें तो लेखपाल में भी ऐसा है, लेकिन अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो यहाँ भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना आपको पुलिस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रमोशन होगा वो आपका इसके बाद 2 स्टार पहले आप लगाएंगे यूपीएसआई में, उसके बाद जो है कुछ दिन बाद चौकी प्रभारी और जो है आप जो है एसओ यानी कि स्टेशन ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद जो आपका इंस्पेक्टर रैंक पे जो है प्रमोशन होगा, यहाँ पर आप जो 3 सितारे और जो है नीली लाल जो पट्टी होती है वो लगाएंगे, ठीक है, यानी इंस्पेक्टर बनेंगे। प्रमोशन यूपीएसआई की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो बनेंगे वो आप जो है सीओ कह सकते हैं या डीएसपी कह सकते हैं, डीएसपी बनेंगे, ठीक है। ये दोस्तों कब कब होगा, ये लगभग 7 से 8 साल पर जो है, या 10 साल भी कभी कभी लग जाते हैं, तो 7 से 8 साल लगभग में जो है इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और उसके बाद सब कुछ दे करके, जैसा देखिए ये भी जो है 7-8 साल नहीं 10 साल भी लग सकता है, क्योंकि ये ऊपर भी देखते हैं कितना पोस्ट खाली है, उसके हिसाब से ये होता है, ठीक है, इंस्पेक्टर और उसके बाद डीएसपी भी, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं, ठीक है, डीएसपी से, ठीक है। और यहाँ पर लेखपाल से बात करें तो लेखपाल में भी वही है, एक और प्रमोशन पाएंगे तो वैसा ही आपका हो जाएगा। लेखपाल में भले ही पेमेंट कम है, लेकिन अगर आप आए तो यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका कानूनगो का जो है यहाँ पर आपका प्रमोशन पहला होता है। ये भी आपका वही है, 5 साल मिनिमम होना चाहिए, लेकिन ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका 7 से 8 साल लग जाता है, यहाँ भी प्रमोशन आपका हो जाता है। वही है, ऊपर देखेंगे कितनी वैकेंसीज खाली है और उस सीनियरिटी दिखते हैं, ये सब देख करके यहाँ भी आपका प्रमोशन होता है। और इसके बाद वाला जो है ये आप पीसीएस बन जाएंगे, यानी नायब तहसीलदार, आपने देखा होगा ये पीसीएस का है, तो नायब तहसीलदार यहाँ पर आप बन जाएंगे लेखपाल में। ये भी आपका ये जो प्रमोशन होगा ये भी आपका 10 साल 12 साल अधिक भी लग जाता है, कभी कभी देखेंगे कि ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली है और उसके हिसाब से आपका होगा। और इसके बाद तहसीलदार होता है, ठीक है। तो अगर लेखपाल कम एज में हो जाता है तो वो तहसीलदार तक भी जा सकता है, यानी पीसीएस अधिकारी में भी यहाँ पर एक प्रमोशन अधिक ये पा सकता है। लेकिन दोस्तों बेसिकली नायब तहसीलदार या तहसीलदार तक जो है ये रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद एसडीएम की पोस्ट आती है, तो वहां तक भी जा सकते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है, इतनी जॉब में इतना जल्दी जल्दी प्रमोशन नहीं मिलेगा। कानूनगो बनेंगे लेखपाल के बाद, उसके बाद नायब तहसीलदार तक जो है अधिकतर लोग रिटायर हो जाते हैं, कानूनगो पे भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नायब तहसीलदार और तहसीलदार तक लोग जर्नली पहुंच जाते हैं, नायब तहसीलदार तक, ठीक है। और यहाँ पर यूपीएसआई वाले अधिकतर जो है यहाँ पर डीएसपी तक जो है पहुंच जाते हैं, डीएसपी तक में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर
आपकी हाइट नहीं है, यूपीएसआई वाला सिलेबस छूइएगा मत, लेखपाल में एकदम लग जाइएगा आंख मूंद करके। या फिर जो है आप फिजिकल नहीं दे पाएंगे, ये समझ लीजिए खुद से, अगर आप फिजिकल नहीं दे पाएंगे, 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे, या ये 24 घंटे वाली जॉब आपसे नहीं होगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो है लेखपाल को एकदम चुन करके इसी में आप जो है पीसीएस अधिकारी बनने की एकदम तैयारी रखिए। ठीक है, अगर आपको वर्दी चाहिए, दोनों लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको वर्दी चाहिए तो वर्दी के लिए भैया तो जानते हैं कई लोग आईएएस निकाल करके आईपीएस भर देते हैं, तो वर्दी से बड़ा मोटिवेशन किसी के लिए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जिनको वो चाहिए होता है वो कुछ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि दोनों जॉब अपने अपने में बहुत ही अच्छी है, दोनों का प्रमोशन बहुत ही अच्छा है, दोनों का पावर बात करें तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आप सिलेबस के बारे में, क्या क्या चेंजेस हैं उसके हिसाब से आप चुनिएगा। देखिए सिलेबस में अगर करेंगे तो यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो यहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो यहाँ से अगर हिंदी पढ़ेंगे तो दोनों एग्जाम के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें मैथ की, तो मैथ भी यहाँ है, यहाँ भी मैथ है। ठीक है, लेकिन समझिएगा ये मैथ आपका जो है बैंकिंग टाइप का रहता है, कह सकते हैं कि कैट टाइप का आपका रहता है, जबकि ये मैथ आपका अलग है उससे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, इसमें आपकी रीजनिंग नहीं है, हो सकता है कि इस बार आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग जो है मैथ टाइप में आपका रहता है, यानी कि मैथ में ही कुछ मिला करके हल्का फुल्का जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, उनको डाल दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपके जीके होते हैं, और यहाँ का जीके देखिएगा कितना चेंज है। यहाँ का जो जीके है, यहाँ पर आपका जो जीके है, यहाँ पर मूल विधि रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन रहता है और जीके रहता है, तीनों मिला करके यहाँ का जीके रहता है। यानी यहाँ का जीके और यहाँ का जीके का जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद यहाँ पर जो है ग्राम विकास यानी विलेज डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पर आपका रीजनिंग मैथ और ये सब हिंदी आपका हो गया। ठीक है, तो ये इसके जो चेंजेस हैं, जबकि इसमें लेखपाल में एक अलग है सब्जेक्ट, साथ साथ जीके आप पढ़ेंगे, जो यूपी जीके है ये सब आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मूल विधि संविधान आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ग्राम विकास जो है विलेज डेवलपमेंट से संबंधित जो भी ग्रामीण से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों में काफ़ी चेंजेस है। सिलेबस में आपकी हिंदी मैथ ये सब आपका मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी कुछ चेंजेस भी हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जो लोग खुद को जिसके लिए एलिजिबल मानते हैं, ठीक है, उसी की तैयारी करें और आंख मूंद करके एकदम उसी को पढ़ते रहें। मतलब कि एकदम कह सकते हैं कि कुछ नहीं देखना, एकदम रट्टू एकदम पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई कुछ भी कहे, कोई मैं कुछ भी कहूँ, कोई कुछ भी कहे, एकदम पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फॉर्म दोनों के दोनों आप डाल सकते हैं। ये तो है कि कोई भी अगर आप एलिजिबल हैं तो डाल दीजिएगा। अब पैसा एक्स्ट्रा है भैया तो एलिजिबल नहीं है तभी भी डाल देते हैं कई सारे लोग। तो ऐसा नहीं है, आप जो है एक जगह पे देखिए, दो नाव में पैर रखेंगे तो गिरेंगे। ठीक है, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो डाल दीजिए। ठीक है, लेकिन फोकस एक पे करिएगा कि देखिए उसके बाद दोनों एग्जाम आपका एक लगातार तो होगा नहीं, आगे पीछे होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कोई एक जो है चुन लीजिएगा और उसको तैयारी कीजिएगा। बाकी वो नहीं निकलता है तो मरता क्या नहीं करता है, वो तो आपका यूपीएसआई में भी निकालना चाहेगा, कहीं और भी निकालना चाहेगा, तो उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। लेखपाल और यूपीएसआई के बारे में दोनों चीज़ों के बारे में हमने एकदम डिस्कस कर लिया है। आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।